लॉटरी के नाम पर लाखों रुपए जमा करने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रही अपनी जमा रकम। मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के नगला अजीता स्थित नई आबादी सेक्टर 4 का है, जहां दर्जनों लोगों ने बताया कि क्षेत्रवासी कृष्णा लॉटरी का काम करता था और यहां के दर्जनों लोगों के लाखों रुपए लेकर लापता हो गया है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के नगला अजीता स्थित नई आबादी सेक्टर 4 के ये लोग आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से लॉटरी के नाम पर मोहल्ले के ही कृष्णा के यहाँ जमा किया था। पीड़ित लोगों ने बताया कि कृष्णा पिछले 15 साल से लॉटरी डालने का काम करता था, जिससे लोगों में उसके प्रति भरोसा कायम हो गया और दर्जनों लोगों ने लाखों रुपए की कमेटी डाली। लेकिन जब उनकी पत्तियां पूरी हुई और पैसा देने का समय आया तो कृष्णा लापता हो गया। हालांकि लोगों का कहना है कि उसकी नियत में खोट आ गया और पैसा ना देने पड़े, इसलिए वे स्वयं गायब हो गया है। मुझे ये 15 साल से लॉटरी चल रही थी। ठीक है। तो 15 साल से खूब अच्छा चल रहा था। ये साल भर से इन्हें पैसा देना बंद कर दिया। कितने रुपए की लॉटरी थी? मेरी 50-50 हजार की 2 थी। अच्छा। और जो 1 लाख की पहले खत्म हो गई थी उसमें तो 40 हजार बचे थे। और उसको भी ये कह रहा था कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, तारीख देता रहा। और इसको भी 50 हजार वाली को 6 महीने हो गए, अभी तक पैसा नहीं मिला। क्या कहता है जब मानते हैं? हो गया 17-18 तारीख को हमारे पास आया था। हमने खूब समझाया कि तुम थोड़ा थोड़ा काम करो, तो सबका ब्याज मत दो अपने। हमारी तो खैर कुछ ब्याज ही नहीं थी। तो कह रहा था बस वही थी ना, हरामखोरी थी उसके अंदर, काम करने की मन ही नहीं करता था उसमें। इसके घर बैठ लो, उसके घर बैठ लो, वो मन जन घिसता रहता था। पैसा नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया उसने। पुलिस के पास गए, थाने गए थे, कुछ सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे। 1.5 लाख की कितनी भर दी आपने? में पूरी भर गई, 1 रह गई। अच्छा। पूरे पैसे, पूरे पैसा भाई के पास है। कोई ऐसा करो चाची, अभी पैसा मेरे पास है नहीं, तुम्हारे में 2 महीना बाद पैसे दे दूंगा। वरना कह के चलो चाची मकान का सौदा ले आओ। भाई रात को भाग गया, न पैसा देगा न कचो। हमारे रात में गाँव हो गया। 100 मकान तुरवा के डरवाए हमारे, उन्हें पूरे पैसा ना देगा। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? किस कार्रवाई कर रहे हैं? तो पुलिस पैसा खा रही है, धमकी दे रहे हैं। गीता नगरा के नेता लोग कि कोई हम पर 1 रुपया लिखवा ले, 1 रुपया नहीं देगा, लाला आ जाएगा तो नहीं देगा। मुझसे कह रहा था मेरी लड़की को डिलीवरी होने वाली है, वो ले गया मुझसे, ठीक है। और मेरे लड़के की भी लॉटरी डली है ना, वो भी दे गया। और किस्तों लेके मैंने लोन लिया था, वो मैं भर रही हूँ। उनके भाई के पास जाओ, वो मारने के लिए हो रहा था, ठीक है नहीं है। मुझसे कहता है कुछ पैसे नहीं है, हमें पूछ के दिए और हम पे 1.5 लाख रुपए का। लड़की भी हमारी शादी लाख, उनकी शादी के लिए बैठे हैं और उनसे कैसे पैसे की दिक्कत है। हाँ बहुत दिक्कत है हमें। और किस्त भर रहे हैं हम 1200 रुपये हफ्ता। जो लोन लिया था हमने वो दिया है अपनी ID पे। 1.5 लाख रुपए ले गए वो। पीड़ित लोग बताते हैं कि किसी के 50,000, किसी के 1 लाख तो किसी का सोना और किसी की नकद की रकम है, जिससे उन्होंने अपना पेट काटकर पाई जोड़कर जमा करवाया था। इनका आरोप है कि जब वह लोग पैसा लेने के लिए उसके घर जाते हैं तो उसके परिवार के लोग बदसलूकी करते हैं। एक दिन मेरे पास आया और मुझसे बोला भाभी मैं जमीन खरीद रहा हूँ और मुझे 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने उससे बोला कि मेरे पास भैया इतना पैसा इकट्ठा अमाउंट तो नहीं है, मगर मैं थोड़े थोड़े करके आपको दे दूंगी। और उससे बोला कि आप मेरी मदद कर दो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। किसी वक्त भी आप किसी भी जरूरत पड़े, किसी भी वक्त, तो मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने उसको 3 बार 50-50 हजार रुपया दिया, जो कि मैंने 2-3 महीने का ब्रेक था मेरे पैसों में। और एक मेरे उसके पास लॉटरी थी 50 हजार रुपए की, जो कि मेरी लॉटरी पूरी हो गई थी। उसका भी वादा था इस मई के महीने में, वो भी नहीं दिया। और मेरे जो पैसों का वादा दीपावली पे देने का था, उसका पूरा इकट्ठा के दीपावली पे पैसे दे दूंगा। और होली से पहले मुझसे पैसे लिए हैं, मगर उसने कोई पैसे नहीं दिया और बल्कि फरार हो गया। कितने लोग हैं आप लोग लगोगे ऐसे जिनके साथ ये धोखाधड़ी? हम यहाँ पर अपनी बस्ती के जो लोग हैं करीब 30-40 लोग हैं। कभी किसी का 1 लाख रुपए की लॉटरी थी, किसी की 50 हजार की लॉटरी थी और किसी का अमाउंट भी था कैश। किसी से 1 लाख कैश लेकर गया है, किसी से 2 लाख लेकर गया है, किसी से 3 लाख। मगर वो ऐसे ही किसी से झांसी में, जैसे मुझे झांसी में रखा वैसे और लोगों को भी झांसी में रखा। ठीक है। सर ये हुई है कि मतलब इसको लॉटरी चलाते हुए 15 साल हो गए, 40 सालों से यहाँ पे रह रहा था। तो विश्वास इसने सब जगह सबका बना लिया। किसी से इसने कैश ले लिया, किसी से ही बोला कि हम ब्याज को लेके दे देंगे। सबने अपनी लॉटरी 2 साल की होती है, कमेटी मेंबर ने भर दी।
कम से कम ये मान के चलिए आप बस्ती में 40 से 50 मेंबर है, उनका कम से कम 30-40 लाख रुपए है, किसी लेडी से गोल्ड भी है। अब ये है वो फरार हुए उसको 2 महीने हो गए, फैमिली उसकी यही रहती है, उसकी बीवी फरार हो गई है। अब वो पुलिस में कंप्लेन तो हो गई है, पर कोई भी अब कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे सबको ये मिल सके कि क्या होगा क्या नहीं होगा। घर भी उसी के नाम है। अब आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हो जब इतना सब बड़ा कर रहे हैं। अब ये सबको दुख इस बात का, किसी की लड़की की शादी है, किसी घर में प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे सब मेहनत मजदूरी करके ही रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि पैसे वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी गरीब आदमी की 2-4 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है, पूरे साल इकट्ठा करता है, उसके बाद में चला जाता है, दुख तो होता ही है। तो अब यहीं पर सब परेशान है कि भाई पैसा तो लेके चला गया, उसका भाई है, अभी थोड़ा पीने के बाद थोड़ा गाली गलौज भी करते हैं, बेटी पर आरोप लगाते हैं, तो ये दिक्कतें यहाँ पे थोड़ी सी आ रही है। बड़ी संख्या में जमा यह महिलाएं बताती हैं कि लॉटरी पूरी होने पर कई लोगों को तगादा करने पर उसने चेक दिया जो बाद में बैंक से बाउंस हो गया। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित लोगों ने थाना जगदीशपुरा में भी मामला दर्ज कराया है, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से यह लोग परेशान हैं, जिन्हें आज पैसे की जरूरत है मगर उनके हाथ खाली हैं। इन सभी लोगों ने मांग की है कि मामले में उचित कार्रवाई करते हुए उनका जमा की हुई रकम पाई उनको वापस लाई जाए। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।